कथा के माध्यम से आइए आगे की कथा हम श्रवण करें। भगवान का विवाह हुआ, रुक्मिणी मैया द्वारिका में पधारी। द्वारिका वासियों ने खूब सम्मान किया, नगर को खूब सजाया और मेरे प्रभु प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। समय आने पर रुक्मिणी मैया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज मात्र 7 दिन के थे। सूतिका गृह में, सूतिका गृह से ही एक संबरासुर नाम का दैत्य था, उसने प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। वो द्वारिकाधीश का कट्टर बैरी था। उसने विचार किया इनके वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सूतिका गृह से प्रद्युम्न महाराज का हरण किया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। देखिए ये प्रद्युम्न महाराज कौन है? ये प्रद्युम्न महाराज कामदेव जी हैं। जिस समय शिव जी सती जी के प्रेम में, जब सती जी ने क्रोधाग्नि में अपने पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होने के कारण यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो शिव जी अत्यंत दुखी हुए और समाधि में हो गए, तप करने लगे, अखंड समाधि करने लगे। और समय के साथ में जब सती जी राजा हिमांचल की यहाँ बेटी के रूप में जन्म ली, नारद जी ने समझाया, राजन ये वही सती हैं जो आपकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। ये शिव जी की अर्धांगिनी हैं, इनका नाम पार्वती होगा। अगर ये तप करें और शिव जी को प्रसन्न करें तो शिव जी इनको प्राप्त होंगे। पार्वती जी जाकर के जंगल में तपस्या करती हैं, पर्वत पर घनघोर तपस्या करती हैं और तपस्या इतना करती हैं भोजन पानी तक छोड़ देती हैं। कुछ दिन पानी और हवा पी करके रहती हैं, कुछ दिन सूखे पत्तों को खा करके रहती हैं। पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया सूखे पत्तों को खाने के नाते। इधर देवता लोग घबराए कि अगर शिव जी समाधि में रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, तो विवाह नहीं करेंगे तो शिव जी के कोई बेटा नहीं होगा। और जब बेटा नहीं होगा तो एक दैत्य है, और दैत्य मारा कैसे जाएगा? क्योंकि सबको यही आशीर्वाद मिला है शिव जी के बेटे के द्वारा, कार्तिकेय के द्वारा ही दुष्ट मारा जाएगा। शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव जी को भेजा। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, वसंत ऋतु प्रकट किया, चारों तरफ अप्सराओं का नृत्य करवाया, लेकिन शिव जी की समाधि भंग नहीं हुई। तो उसने अपने धनुष से फूलों का बाण छोड़ा और शिव जी का त्रिनेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रोती हुई आई, शिव जी के चरणों में गिरी, प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। मेरे पति तो देवताओं का काम बनाने के लिए आए थे, कोई निजी स्वार्थ नहीं था, सबके कल्याण के लिए आए थे। मैं कैसे अपना जीवन धारण करूंगी? तो शिव जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, जब यदुवंश में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके बेटे के रूप में तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण मामहि भारा, वही है हरण मामहि भारा। कृष्ण तनय वही है पति तोरा, कृष्ण तनय वही है
तोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा पति कामदेव भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। आज वही कामदेव जी पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, जिनका हरण कर लिया शंबरासुर और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। पर जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई, और बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। जब बच्चे को शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया, उसी समय उस समुद्र में एक बड़ी मछली थी। मछली ऊपर की तरफ मुंह खोल करके सांस ले रही थी, मुख खुला था। वो बच्चा सीधे मछली के मुख में गिरा और पेट में चला गया। जरा सा खरोंच भी नहीं आई। और थोड़ी ही देर में वो मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरा मछली को पकड़ा और ला करके शंबरासुर के ही महल में, उनके भोजनालय में, रसोई में ला करके उस मछली को दिया। और उस रसोई में ये जो कामदेव की पत्नी थी रति, नारद जी ने बताया था कि तुम्हारा पति यहीं मिलेगा। तो आकर के मायावती के रूप में और रति कामदेव की पत्नी शंबरासुर की नौकरानी बनकर रहती थी। मछली का पेट फाड़ा गया तो बच्चा सबूत निकला जिंदा। तो उस दासी ने, मायावती ने उस बच्चे का लालन पालन किया। लेकिन शंबरासुर को इस बात की पता नहीं चला कि वही बच्चा है जो मछली के पेट में चला गया, जिसे मैंने समुद्र में मारने के लिए फेंक दिया था। धीरे 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 ये बालक बड़े हुए। प्रद्युम्न जी, नारद जी ने मायावती बनी हुई रति को सब कुछ बता दिया था कि यही बालक तुम्हारा पति है कामदेव। धीरे धीरे, ज्यादा समय नहीं व्यतीत होने पाया, प्रद्युम्न जी नौजवान हो गए। और जब नौजवान हो गए तो ही शंबरासुर की दासी मायावती, जो प्रद्युम्न जी का पालन पोषण जिसने किया था, पाला था बच्चे के समान, उसी का मन का भाव बदल गया, हाव भाव बदल गया। तिरछी निगाहों से देखने लगी, मुस्कुराने लगी। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आप मेरी माँ हो, आपने मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन आपका हाव भाव ऐसा बता रहा है कि जो जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ बर्ताव करती है, वैसे आप मेरे साथ कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो मायावती ने कहा, आप मेरे पति ही हो, पूर्व जन्म में आप कामदेव थे, शिव जी के त्रिनेत्र के द्वारा भस्म कर दिए गए और आप द्वारिकाधीश के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। शंबरासुर ने आपका हरण किया, ले जाकर मछली फेंक दिया समुद्र में। मछली ने आपको निगल लिया। मछली संजोग से मेरे भोजनालय में आई और यहाँ आप हमको मिल गए। आप मेरे पति देवता हैं। मायावती कहती है कि भगवान नारायण सुतः संवरेण तो गृहात्, अहम ते धृका पत्नी रति कामो भवान प्रभु, अहम ते अधिकृता पत्नी। हम आपकी पत्नी रति हैं और आप मेरे पति कामदेव हो। इस समय आप द्वारिकाधीश के पुत्र के रूप में जन्म लिए हो। जब सारी घटना पता चला प्रद्युम्न जी को, तो शंबरासुर को मारने के लिए तैयार हो गए। इस दुष्ट ने हमको सूतिकागृह से हरण किया, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मायावती ने कहा, देखिए अभी लड़ने का समय नहीं आया है। शंबरासुर के पास तमाम मायावी विद्याएं हैं,
आप मायावी विद्याओं से उसको जीत नहीं पाएंगे, इसलिए पहले आप भी मायावी विद्या का प्रयोग करना सीखो। तो मायावती ने प्रद्युम्न जी को सारी मायावी विद्याओं को ग्रहण करवाया, बताया, सिखाया। जब सारी विद्याओं को सीख करके प्रद्युम्न जी तैयार हुए तो उन्होंने एकाएक संबरासुर के ऊपर धावा बोला, कहा दुष्ट, तूने श्रुतिकाग्रि से मेरा हरण किया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, संबरासुर से प्रद्युम्न जी से। प्रद्युम्न जी ने संबरासुर की सारी माया विद्याओं को काट दी और उसका वध किया। और वध करके प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के सीधे द्वारिका में पधारे। द्वारिका में आकाश मार्ग से अपनी पत्नी को लेकर प्रद्युम्न जी जब महल में पधारे और माता रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी ने कहा, ये तो बिल्कुल ऐसा ही बालक है जैसा मेरा पुत्र था, जो मेरा पुत्र श्रुतिकाग्रि से हरण कर लिया गया था, वो ये बालक वैसा ही है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, देवी ये वही बालक है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से संबरासुर मारा गया। प्रद्युम्न जी पुनः वापस आए द्वारिका में। इस बीच में जितना समय बीता, इस बीच में भगवान द्वारिकाधीश के 16,107 विवाह और हो गए थे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरु जी मेरे प्रभु के अन्य विवाहों की चर्चा आप हमको सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित नाम के राजा भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य की तपस्या करते थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान की। ये मणि बहुत बहुमूल्य थी, इसका नाम था स्मयंतक मणि। सत्राजित को सूर्य भगवान ने मणि दी और कहा, ले जाओ, आप मेरे भक्त हो, इस मणि की नित्य आप पूजा करोगे, 8 भार सोना ये प्रतिदिन आपको देगी। वो मणि बहुत चमकीली थी। उस मणि को अपने गले में धारण करके सत्राजित महाराज एक दिन द्वारिकाधीश के दरबार में गए। दूर से ही नगर निवासियों ने, द्वारपालों ने जब सत्राजित को आते हुए देखा तो दौड़ करके गए, कहे, द्वारिकाधीश महाराज, आज आपकी जस कीर्ति इतनी फैल गई है कि आज साक्षात सूर्य नारायण आपका दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये राजा सत्राजित हैं। इन्होंने सूर्य की उपासना करके एक बहुमूल्य मणि प्राप्त की है, उसे धारण करके आ रहे हैं, इसलिए सूर्य के समान लग रहे हैं। सत्राजित दरबार में आए तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, राजन, आपके परिवार में कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा, प्रभु बस 2 प्राणी हम लोग हैं, एक भाई है और एक हमारी बिटिया है, कुल मिलाकर के 4 लोगों का परिवार है। द्वारिकाधीश ने कहा, एक बात बताओ, इस मणि से 8 भार सोना नित्य निकलेगा, आप इतना सोना क्या करोगे? आप ऐसा करो, अगर आपको बुरा न लगे तो ये मणि आप हमारे खजाने में जमा करा दो। इससे जो भी स्वर्ण निकलेगा, इससे प्रजा का पालन होगा, धार्मिक कार्य होगा। सत्राजित ने कहा, द्वारिकाधीश, मैंने सूर्य की उपासना की है, प्रसन्न किया है, तब उन्होंने हमको मणि दिया है, मैं इस मणि को किसी को नहीं दे सकता। द्वारिकाधीश ने कहा, कोई बात नहीं, अब आपसे कोई जबरदस्ती थोड़ा हम कह रहे हैं आप दे दो, हम तो इसीलिए कहे कि 4 लोगों का परिवार है, इतना सोना आप क्या करोगे? रोज 8 बार सोना देगी तो इससे प्रजा का पालन होगा, लेकिन आप नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। सत्राजित उस मणि को लेकर अपने घर आए, अपनी पत्नी से बोले कि आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे।
पत्नी ने कहा तो आपने क्या किया? सत्राजित ने कहा हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया, नहीं देंगे हम, क्यों दें अपनी चीज। सत्राजित की पत्नी ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, हम अपनी वस्तु किसी को क्यों दे दें, हमारी चीज है। अब 2-4 दिन 10 दिन बीता तो सत्राजित का भाई जो प्रसेन था वो एक दिन घोड़े पर बैठ करके उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया और मणि को सबको दिखाता हुआ घूम रहा था। अरे भैया देखो कितनी बहुमूल्य मणि है, मेरे भैया ने सूर्य भगवान की उपासना करके प्राप्त की है, जिसे आज मैं गले में धारण किया हूं। 8 बार सोना रोज देती है। सबको दिखाता फिरता था। चला गया जंगल में शिकार खेलने, तो वहां एक सिंह था। सिंह ने जब प्रसेन के गले में मणि देखी तो सिंह ने समझा कि ये चमकीली वस्तु शायद कोई खाने पीने वाली चीज है। सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण कर दिया। प्रसेन को मार करके उस सिंह ने मणि को छुड़ा लिया। प्रसेन को मार दिया, मणि ले लिया और मणि लेकर के आगे बढ़ा। कुछ ही दूर गया था कि वहां जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने जब सिंह के मुख में मणि देखी चमचमाती हुई तो जामवंत सिंह से भिड़ गए। जामवंत से उस सिंह से युद्ध हुआ और जामवंत ने सिंह को मार करके वो मणि छुड़ा लिया। लेकर के गए अपने घर गुफा में और अपनी गुफा में ले जा करके अपनी बेटी जाम्बवती को मणि दे दिया खेलने के लिए। जाम्बवती उस मणि के साथ खेलती थी खिलौना समझ करके। इधर प्रसेन जब घर वापस नहीं हुआ तो घर के लोग खोजना शुरू किए, लेकिन प्रसेन का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो सत्राजित ने अपने पत्नी से कहा, हो न हो द्वारिकाधीश हमसे मणि मांग रहे थे और हमने मणि उनको दिया नहीं। शायद मेरी तो आत्मा ही कहती है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया और मणि छुड़ा लिया। अपनी पत्नी से कहा। पत्नी अपने पड़ोसन से बोली। पड़ोसन ने और 2-4 लोगों से कहा। धीरे धीरे बात पूरे राज्य में फैल गई कि द्वारिकाधीश ने धोखे से प्रसेन को मार करके मणि को छुड़ा कर रख लिया। अब लोग उस बात को और बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते। जो भी कहीं 4 लोग इकट्ठा होते कहते भैया देखो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भले द्वारिकाधीश बन गए हैं, राजा हो गए हैं, लेकिन चोरी की आदत अभी छूटी नहीं है। गोकुल में माखन मिश्री की चोरी करते थे और चोरी की आदत आज भी छूटी नहीं। अस्मयंतक मणि सत्राजित का चुरा लिया उन्होंने और भाई को गायब करवा दिया। धीरे 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 जब ये बात फैल गई तो एक दिन यह बात द्वारिकाधीश से किसी ने बताई। किसी गुप्तचर ने कहा कि प्रभु आपकी प्रजा में इस प्रकार बदनामी हो रही है। द्वारिकाधीश ने विचार किया क्या करें, तो द्वारिकाधीश गुरु जी के पास गए और बोले गुरु जी हमको मणि का कलंक लग रहा है। सत्राजित उसके परिवार के लोग हमारे ऊपर कलंक लगा रहे हैं कि हमने उसके भाई को मरवा कर मणि छोड़ दी। गुरु जी ने कहा द्वारिकाधीश आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए आपको कलंक लगा हुआ है। कृष्ण ने कहा तो क्या करें गुरुजी? गुरुजी ने कहा अगर कलंक छुड़ाना है तो मणि तो कहीं न कहीं से लाकर देना होगा, उसको खुजवाना होगा। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण 10-5 बूढ़े बुजुर्गों को अपने राज्य से साथ में लिए और मणि को खोजने के लिए निकले। खोजते खोजते जंगल में गए तो जंगल में क्या देखते हैं कि प्रसेन अपने घोड़े के साथ मरा हुआ पड़ा है और वहां सिंह के पैरों के निशान थे।
सिंह के पैरों का निशान देखते देखते आगे गए तो क्या देखते हैं, सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, उसे भी किसी ने मार दिया। और वहीं से जामवंत जी के पैरों के निशान थे। द्वारिकाधीश सबको साथ में लेकर के उस पैरों के निशान के सहारे जामवंत की गुफा तक पहुंचे और सबसे बोले, आप लोग यहीं बैठो, हमारी प्रतीक्षा करो, हम गुफा में अंदर जा रहे हैं, देखते हैं मणि कहाँ रखी है, मणि मिलती है तो लेकर आवेंगे, आप लोग हमारी प्रतीक्षा यहाँ पर करना। अब द्वारिकाधीश महाराज गुफा में गए और सब लोग बाहर ही बैठ करके उनका इंतजार कर रहे थे। गुफा में अंदर जब गए तो वहां प्रकाश दिखाई पड़ा, उजाला दिखाई पड़ा। आगे बढ़े तो मणि रखी हुई थी और उस मणि के सामने जामवती खेल रही थी। द्वारिकाधीश कृष्ण आगे बढ़कर के उस मणि को उठाना चाहे तो जामवती जोर से चिल्लाई। जामवंत महाराज वहां आकर पहुंच गए और द्वारिकाधीश कृष्ण को चोर समझ करके कि हमारे मणि की चोरी करने आया है, भिड़ गए। दोनों में भयानक संग्राम, युद्ध होने लगे, घूसों की मार, दोनों आपस में गुत्थिम गुत्था भिड़ गए। 28 दिन तक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और जामवंत से लगातार युद्ध हुआ। 28वें दिन द्वारिकाधीश ने जामवंत जी को उठाकर पटका, छाती पर बैठ गए, मुंह का वार किया। जामवंत जी ने कहा, बस बस बस, मैं समझ गया, आप और कोई नहीं, आप मेरे राम जी हो। जिस समय भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतार लिए थे, जिस समय जानकी का हरण हो गया था, जंगल से रावण चुरा कर ले गया था, तो उस समय जानकी जी को खोजते हुए भगवान पंपा सरोवर गए थे। सुग्रीव से मित्रता हुई थी और वहां पर हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत आदि ने मेरे प्रभु की सहायता की थी। सीता जी का पता लगाने में, रावण से युद्ध करने में सबने बड़ा मदद किया था। तो जब रावण विजय प्राप्त करके सीता को साथ में लेकर के मेरे प्रभु बंदर भालुओं के साथ वापस आए अयोध्या में, तो मेरे प्रभु ने कहा, आप लोगों ने हमारी बड़ी सहायता की है, बड़ी सेवा की है, आप लोगों की जो इच्छा हो आप लोग हमसे मांगो। तो जिसकी जो जरूरत थी, जो जैसा चाहता था, सबने, किसी ने चरणों की भक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा, जिसको जो मांगना था सबने मांगा। तो जब बारी जामवंत जी की आई तो मेरे प्रभु राम जी ने कहा, जामवंत दादा आप बताओ, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, जो आप कहो आपको भी दे दे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब क्या मांगे हम आपसे। राम जी ने कहा, नहीं मांगो, आप क्या चाहते हो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु जिस समय लंका में आपका रावण के साथ संग्राम हुआ, वहां मुझको लड़ने वाला कोई वीर नहीं मिला। सब लोग तो लड़े, लेकिन मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर नहीं मिला जिससे मैं युद्ध करता। हमारी बराबरी का था तो रावण, रावण से अगर मैं युद्ध करता तो शायद हमारी टक्कर का था, लेकिन वो तो आपके हाथ में उसको मरना था, आपके हाथ से मरना लिखा हुआ था, सो मैं रावण से युद्ध नहीं किया। प्रभु मेरे युद्ध करने की इच्छा आज भी बनी हुई है, मैं चाहता हूं राम जी आप से दुद्दू हाथ हो जाए, आपका हमारा युद्ध हो जाए, थोड़ा आनंद आवे। मेरे प्रभु ने कहा, जामवंत जी आप मेरे पिता के समान हो, आप वृद्ध हो गए हो और मैं आपके पुत्र के समान हूं, आपसे युद्ध करूं ये शोभा नहीं देता है कि मैं अपने पिता से युद्ध करूं, इसलिए मैं आपकी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता हूं। लेकिन ठीक है, जब मैं द्वापर में, द्वारिका में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो मैं आपकी इस अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। आज मेरे भगवान कृष्ण के रूप में 28 दिन तक जामवंत से युद्ध किए हैं और जब मुक्कों की मार से जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, जामवंत जी ने कहा, बस प्रभु बस, मैंने पहचान लिया आप मेरे राम जी। युद्ध बंद हुआ
जाम्बुत ने कहा प्रभु आप कैसे पधारे, कैसे आना हुआ। द्वारिकाधीश ने कहा जामवंत जी ये मणि जो है ये मणि सत्राजित महाराज की है और उनका भाई जंगल में आया था इस मणि को पहन करके, लेकिन वो मारा गया। मणि आपके पास पहुंच गई, लेकिन सत्राजित ने मेरे ऊपर मणि की चोरी का आरोप लगाया है। सारे समाज में मेरी बदनामी हो रही है कि मणि द्वारिकाधीश कृष्ण ने चुरा लिया और सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। तो मैं इस मणि को लेने आया हूं, आप ये मणि हमको दे दो, मैं इस मणि को सत्राजित को ले जाकर के दे दूं, मेरा कलंक छूट जाए। जामवंत जी ने कहा प्रभु जब हम किसी वस्तु को अपने बेटी को दे देते हैं तो बेटी से वापस नहीं लेते। बेटी को दिया गया सामान उसका धन कभी भी पिता वापस नहीं लेता है। हमने इस मणि को अपनी बेटी को दे दिया है। अब प्रभु अगर आप चाहते हो कि ये मणि आपको मिले तो आप हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो और दहेज में मणि ले जाओ। सो भगवान ने जाम्बवान की बेटी जाम्बवती से विवाह किया और विवाह करके जाम्बवती को और मणि को लेकर के द्वारिका की तरफ बढ़े चले। इधर 10 दिन जब बीता इंतजार करते करते, युद्ध तो 28 दिन हुआ था, तो सब बूढ़े बुजुर्ग इंतजार करते करते थक गए, सब भाग करके आए राज्य में और वसुदेव जी से बोले कि महाराज 10 दिन हो गया गुफा में घुसे हुए, द्वारिकाधीश बाहर नहीं निकले, हमको बड़ा संदेह हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पता नहीं जिंदा है या नहीं। तो वसुदेव जी कुलगुरु के पास गए और गुरु जी से अपनी समस्या बताई, गुरु जी क्या करें, हमारा बेटा वापस कैसे आएगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव जी आप अपने घर में देवी भागवत का पाठ कराओ, देवी भागवत की कथा कराओ और देवी की कृपा से द्वारिकाधीश सकुशल वापस आ जाएंगे। तो वसुदेव जी ने अपने घर पर देवी भागवत का आयोजन किया। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी को देवी भागवत सुना रहे थे और जिस दिन पुनराहुति हुआ, पुनराहुति होने के तुरंत बाद द्वारिकाधीश जाम्बवती को लेकर के पहुंच गए। द्वारिकाधीश को देखकर सब प्रसन्न हो गए। रास्ते में मेरे भगवान ने, अब भैया विवाह तो हुआ भालू की बेटी के साथ ना, जामवंत जी भालू है ना, आप लोग जानते हो। जामवंत का सुन हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही। सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं, वही जामवंत जी है ना। तो ये भालू है, भालू की बिटिया से भगवान ने विवाह किया, तो भालू की बिटिया कैसी होगी। बड़े संकोच में मेरे प्रभु, तो जो उनको साड़ी पहनाई गई है, भगवान ने रास्ते में कहा कि जाम्बवती जी आप साड़ी से अपने शरीर को एकदम ढक कर रखिएगा, शरीर का कोई भी अंग दिखाई ना पड़े, ढक करके चलो। ले करके गए, महल में पधारे और महल में जब गए तो सबने समझ लिया कि एक विवाह करके और आ गए हैं, पत्नी साथ में। ले जा करके जाम्बवती जी को रुक्मिणी जी के महल में खड़ा कर दिया, सारी बात बताई। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक बहन हमारे और आ गई, लेकिन ये मुख क्यों नहीं खोल रही है। भगवान ने कहा देवी ये इतनी सुंदर है कि आप भी इनकी सुंदरता को देख करके रीझ जाओगी, इसीलिए अपना मुख नहीं खोल रही। तो रुक्मिणी जी ने खूब मन ही मन भगवान को मनाया, स्मरण किया, हे प्रभु जाम्बवती सुंदर हो कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे सुंदर ना हो। मैं चाहती हूं सुंदर हो कोई बात नहीं, लेकिन हमसे सुंदर न हो। इस प्रकार से कामना किया तो जाम्बवती जी सुंदर स्वरूप वाली हो गई। जब मुख खोला गया तो उनका सुंदर चेहरा, तो भगवान का जाम्बवती के साथ में दूसरा विवाह संपन्न हुआ। भगवान द्वारिकाधीश मणि को ले जाकर सत्राजित को वापस किए, कहे सत्राजित महाराज अपनी मणि लो।
इस प्रकार किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ? आपने मुझको चोरी का कलंक लगाया। अब सत्राजित एकदम लज्जित हो गया। सर्व के मारे सत्राजित का चेहरा जमीन में गड़ गया, झुक गया। बैठकर अपनी पत्नी के पास रोने लगा। हमने द्वारिकाधीश को कलंक लगाया। उनके पास क्या कमी है? सोने के महल है उनके पास, हमने उनको चोरी का आरोप लगाया। बहुत गलती की है। अब पूरे राज्य में फिर उल्टा चर्चा होने लगी। देखिए प्रजा जो है वो जैसे हवा चल जाए उसी ओर बहती है। प्रजा वही प्रजा जो कहने लगी थी कि द्वारिकाधीश बचपन के चोर हैं, माखन मिश्री चुराते थे, आवाज देखो सत्राजित की मणि चुरा ली। वही प्रजा जब मणि को वापस मिल गई तो यही प्रजा कहने लगी, अरे इस दुष्ट ने द्वारिकाधीश को चोरी का आरोप लगाया। बताओ द्वारिकाधीश के पास किस चीज की कमी है? उनकी क्या कमी है, क्यों चोरी करने गए? सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। अपनी पत्नी से विचार किया। उसकी जो बेटी थी सत्यभामा बड़ी सुंदर थी और मेरे प्रभु से प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि द्वारिकाधीश मुझको पति के रूप में मिले। सो सत्राजित महाराज मणि को लेकर द्वारिकापुरी में आए और भगवान से बोले, प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे प्रभु ने कहा, बताइए। सत्राजित ने कहा कि मेरी जो बेटी है वो आपसे बहुत प्रेम करती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो और दहेज में आप ये मणि ले लो। तो सत्यभामा के साथ विवाह करना भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने कहा, ठीक है मैं सत्यभामा के साथ विवाह कर लूंगा, लेकिन मणि को आप अपने पास रखो। मणि मैं नहीं लूंगा, हमको नहीं चाहिए। हाँ अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें से जो सोना निकलेगा वो आप ला करके हमको दिया करेंगे, मेरे खजाने में जमा किया करेंगे। सत्राजित ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह